महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध भूमि में चारों तरफ योद्धाओं के फटे वस्त्र, टूटे मुकुट पड़े हुए थे। टूटे हुए शस्त्र, टूटे हुए रथों के चक्के आदि बिखरे पड़े हुए थे और वायुमंडल में घोर उदासी पसरी हुई थी। गिद्ध, कुत्ते और सियारों की डरावनी आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उस युद्ध भूमि में द्वार पर युद्ध का सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े सूर्य का उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी भीष्म पितामह के कानों में एक परिचित ध्वनि गूंजती है, प्रणाम पितामह। भीष्म पितामह के सूखी होठों पर एक मरी हुई मुस्कान आती है और उन्होंने कहा, आओ देवकी नंदन कृष्ण, आओ। युद्ध भूमि के नीरस इस क्षेत्र में भीष्म पितामह तुम्हारा स्वागत करता है। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तब कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। भीष्म पितामह चुप रहे, पर कुछ क्षण के पश्चात बोले, कुछ पूछूं केशव? बहुत अच्छे समय से आए हो। संभवतः शरीर छोड़ने से पहले मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण ने कहा, कहिए न पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, एक बात बताओ कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोका, कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूँ, ईश्वर नहीं। भीष्म पितामह उस घोर पीड़ा में भी हंस पड़े, बोले, कृष्ण, मैं अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया। संभवतः यह नहीं जानता कि यह अच्छा रहा कि बुरा, परंतु अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ढगना छोड़ दो। कृष्ण भीष्म पितामह के पास आए और बोले, कहिए पितामह, क्या पूछना है? भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ, इस युद्ध में जो हुआ क्या वो ठीक था? क्या वो सही था? कृष्ण ने कहा, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? पितामह ने कहा, कौरवों की कृत्यों पर तो चर्चा का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? क्या वह गलत नहीं था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे आघात, दुशासन की छाती का लहू पी जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, ये सब ठीक था क्या? कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? इसका उत्तर दे दुर्योधन और दुशासन का वध करने वाले भीम। इसका उत्तर दे जयद्रथ और कर्ण का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, अब भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत का युद्ध भीम और अर्जुन ने जीता है, परंतु मैं जानता हूँ कृष्ण, यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा। भीष्म पितामह के इतना कहते ही कृष्ण थोड़ा गंभीर होकर बोले, सुनिए पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ, कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। भीष्म पितामह ने कहा, ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा। यह उचित कैसे हुआ? कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थिति पर निर्भर करता है। हर युग अपनी तर्कों पर, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया। अब दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म पितामह ने करुणा भरे स्वर में कहा, मैं कुछ समझा नहीं कृष्ण। कृष्ण ने कहा, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राम के युग का खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त था, जो परम ज्ञानी और महान पंडित था। तब रावण जैसे नकारात्मक परिवार में भी विभीषण जैसा संत हुआ था। तब वाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने कभी उनके साथ छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे अनेक घोर महापापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर पल
हर क्षण उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से भी हो। भीष्म पितामह ने यह प्रश्न किया, क्या यह तुम्हारे निर्णयों से गलत परंपराएं विकसित नहीं होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। हाँ, तो मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होता है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना होगा पितामह। भीष्म पितामह ने यह पूछा कि धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक नहीं सकता है? कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते हैं, केवल मार्गदर्शन करते हैं। सब कुछ मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब कुछ पांडवों को ही करना पड़ा ना। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते हैं, ईश्वर सिर्फ राह दिखाते हैं। सब कुछ हमें ही करना होता है। और ईश्वर के भरोसे हाथ में हाथ रखकर बैठे रहना तो मूर्खता होती है। कर्म तो सबको करना ही होगा। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था अर्जुन से। कृष्ण की बातें सुनकर भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। भीष्म ने कहा, चलो कृष्ण, इस धरा पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना होगा। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन ही मन कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। परंतु युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे महत्व सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है।